मैं आपकी दोस्त ममता जैन। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है जैन धर्म के अनुसार, इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैन धर्म के अनुसार भगवान मुनीश्वर स्वामी के समय की कहानी है। उज्जैन नगरी में राजा श्री वर्मा राज्य करते थे। उनके बलि, नमोची, बृहस्पति और प्रहलाद आदि 4 मंत्री थे। उनको सच्चे धर्म पर श्रद्धा नहीं थी। एक बार उस नगरी में 700 मुनियों के संग सहित आचार्य श्री अकंपनी जी का आगमन हुआ। राजा भी अनेक मंत्री के साथ गए। राजा ने मुनि को वंदन किया, पर मुनि तो ध्यान में लीन थे और मौन थे। राजा उनकी शांति को देखकर बहुत प्रभावित हुए। पर मंत्री कहने लगे, महाराज, इन जैन मुनियों को कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मौन रहने का ढोंग कर रहे हैं। इस प्रकार निंदा की। यह बात श्री सुत सागर जी नाम के मुनिश्री ने सुन ली। उन्हें मुनि संघ की निंदा सहन नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उस मंत्री के साथ वाद विवाद किया। मुनिराज ने उन्हें चुप कर दिया। राजा के सामने अपमान जानकर उन्होंने तलवार उठाई। उनका हाथ खड़ा ही खड़ा रह गया। सुबह सब लोगों ने देखा और राजा ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। ये 4 मंत्री हस्तिनापुर में गए। यहाँ पद्मराय राजा राज्य करते थे। उनके भाई मुनि थे। उनका नाम विष्णु कुमार था। सिंहरथ नाम का राजा इस हस्तिनापुर के राजा का शत्रु था। पद्मराय राजा उसे जीत नहीं सकता था। अंत में बलि मंत्री ने युक्ति से उसे जीत लिया। इसलिए राजा ने मुंह मांगा इनाम देने को कहा। जब आवश्यकता पड़ेगी तब मांग लूँगा, इस तरह मंत्री ने कहा। इधर आचार्य श्री जी 700 मुनि भी विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुँचे। उनको देखकर मंत्री ने उन्हें मारने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, महाराज, हमें यज्ञ करना है, इसलिए हमें 7 दिन के लिए राज्य सौंप दे। राजा ने राज्य सौंप दिया। फिर मंत्रियों ने मुनिराज के चारों ओर पशु, हड्डी, मांस, चमड़ी के ढेर लगा दिए और फिर आग लगा दी। मुनिवरों पर घोर उपसर्ग हुआ। यह बात विष्णु कुमार मुनि को पता चली। वह हस्तिनापुर गए और एक ब्राह्मण पंडित का रूप धारण कर लिया और बलि राजा के सामने उत्तमों तक श्लोक बोलने लगे। बलि राजा पंडित से बहुत खुश हुआ और इच्छित वर मांगने को कहा। विष्णु कुमार ने 3 पग जमीन मांगी। 3 पग की जमीन मांगकर उन्होंने कहा, विष्णु कुमार ने विराट रूप धारण कर लिया और एक पग सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर रखा और बलि राजा से कहा, बोल, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तीसरा पग रखने की जगह दे, नहीं तो तेरे सिर पर रख दूंगा, यह तुझे पाताल से उतार दूंगा। चारों ओर खलबली मच गई। देवों और मनुष्यों ने विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया समेटने के लिए कहा। चारों मंत्रियों ने भी क्षमा मांगी। श्री विष्णु कुमार मुनि ने अहिंसा पूर्वक धर्म का स्वरूप समझाया। इस प्रकार विष्णु कुमार मुनि ने अहिंसा पूर्वक धर्म का स्वरूप समझाया। इस प्रकार विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा की। हजारों श्रावकों ने 700 मुनियों की व्यावृत्ति की और बलि आदि मंत्री ने मुनिराजों से क्षमा मांगी। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन श्रावण सुदी पूर्णिमा थी। विष्णु कुमार ने 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया और उनकी रक्षा की। अतः वह दिन रक्षा पर्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी यह दिन रक्षाबंधन पर्व के नाम से प्रसिद्ध हैं और आज रक्षाबंधन पर्व के नाम से मनाया जाता है। धर्म की रक्षा करना ही वास्तविक रूप से यह पर्व की सार्थकता है और निश्चय में कर्मों से न बंधकर स्वस्वरूप की रक्षा करना ही रक्षाबंधन है। यह दिवस केवल भाई बहन तक सीमित रह गया, जबकि इस पर्व का महत्व साधु रक्षा का है। इस वात्सल्य दिवस पर पिछीधारियों की रक्षा का संकल्प करना चाहिए। महाराज साहब, साधु भगवंत आदि की रक्षा करनी चाहिए। जीवन पर्यंत मुनि निंदा न करने का एवं जिन चैत्यालय में रक्षा सूत्र बांधकर साधु जिनालय धर्म आदि की रक्षा का संकल्प करे। वंदे सृजन शासनम। जो पंच महाव्रतधारी मुनि हैं, उन सब की भी हम रक्षा करें तथा उनकी शुद्ध आराधना सातापूर्वक चलती रहे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।